आवाज खुद उठाने की सीख देकर संपूर्ण समाज को आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसी भारत की इसी जमीने आयरन लेडी इंदिरा गांधी के उस हौसले को भी देखा है जिनके व्यक्तित्व की नींव ही क्रांतिकारियों ने रखी थी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए इस भारत को प्रेरणा दी थी। इतिहास के ऐसे कितने भी पन्ने पलट दिए जाए तो हर एक पन्ने पर एक नया युवा नेतृत्व कौशल्य दिखाई देता है, जिसने भारतीय राजनीति को और भारतीय राजनीति की तरफ देखने वाले हर एक नजरिए को संपूर्णतः बदल कर रख दिया। राजनीति की इस परिभाषा से हटकर जब हम मराठा साम्राज्य को भी याद करते हैं, तब महज 10-12 साल की उम्र में राम रानी, तारा रानी, महारानी येसुबाई से राजनीति की शिक्षा लेकर आने वाले समय में मराठा साम्राज्य को औरंगजेब से बचाती है। 26 साल में हारे हुए सभी मराठा साम्राज्य किले महज 6 महीने में फिर से स्वराज्य में शामिल करती है। तब तत्कालीन कवि उन पर लिखते हैं, सम्राज्ञी ना समर कुशला लोकनेत्री प्रतापी, सत्ता धन्ना नमो नीरणी आपुले राज्य स्थापी, नारी नोहे अमर जगती ज्योती ही पौरुषाची, तारा रानी जरणी आमच्या अस्मितेची यशाची। उनका ये जज्बा और कम उम्र का नेतृत्व कौशल्य देखकर मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि राजनीति में युवा नेतृत्व एक अत्यंत ही अटल वास्तविकता है। मगर जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की काली से राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर जल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान ऐसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने की बजाय बुर्खा पहनकर आने या ना आने पर भगवे और बुरखे में लड़ाइयां करवाता रहेगा, जब तक शरेआम निर्भया की इज्जत उजड़ जाने पर हमारे देश का युवा हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा 4 इंच की स्क्रीन पर मणिपुर की सड़कों पर शरेआम उजड़ रही देश की बेटी की इज्जत का चलचित्र बनाकर उसे वायरल करने की फिराक में रहेगा, तब तक युवा नेतृत्व की बात मुझे बस बयानबाजी लगती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं, तोड़ो